नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अपने टॉपिक का नाम है, जैसा कि सामने दिख रहा है आपको, सहकारिता। देखिए दोस्तों, सहकारिता पढ़ने से पहले आपको बता दूं सहकारिता का जन्म कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं मोस्टली। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में यानी जो वह क्षेत्र जिसका नियंत्रण सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा गया कि सरकार सभी व्यक्तियों को नौकरी नहीं दे सकती है, सरकार सभी कार्य नहीं कर सकती, और जितने भी कार्य करती है उनमें कहीं ना कहीं नौकरशाही या भ्रष्टाचार विद्यमान रहता है। तो इन समस्याओं की निजात के लिए निजी क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और निजी क्षेत्र में देखा गया कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र की भी एक कमी निकल के आई कि निजी क्षेत्र में जो है शोषण होता है, यानी जो काम किया जाता है उसके कई एवज में शोषण होता है। तो इसकी कमी को देखते हुए एक तीसरे क्षेत्र ने जन्म लिया, वह है सहकारिता, यानी सार्वजनिक व निजी का मिश्रण सहकारिता के रूप में आया। देखिए सहकारिता होता क्या है। सहकारिता में एक सभी व्यक्तियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी एक निश्चित उद्देश्य के लिए सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर किया गया प्रयास सहकारिता व सहकारी संगठन कहलाता है। यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। सभी का क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के लिए सभी के द्वारा मिलकर प्रयास किए जाते हैं। इसी को तो सहकारिता कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? सहकारी संगठन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सहकारिता संगठन, अब आपको इसकी विशेषता और इसकी सिद्धांत जो बताऊंगा, इसके आधार पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सहकारिता होती क्या है। देखिए पहले अपन पढ़ते हैं सहकारिता की विशेषताएं। तो देखिए पहली विशेषता है सार्वजनिक कल्याण को महत्व, यानी निजी क्षेत्र में जहां लाभ को महत्व दिया जाता है, और जो ये सहकारी क्षेत्र है इसमें सार्वजनिक कल्याण यानी सभी समाज का कल्याण या सभी लोगों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर, महत्व को रख के ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। दूसरा होता है परस्पर सहयोग, यानी जितने भी इसके सदस्य होते हैं सहकारी समितियों के, वो सब अपने सहयोग यानी एक दूसरे के सहयोग के साथ कार्य करते हैं। सदस्य समानता, यानी इसमें न तो कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अपने आप में समानता होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जगह क्या है? समान, और सभी का क्या है? समान जो है एक दूसरे सदस्य की समानता है। ठीक है, चौथा क्या है? न्याय व समानता की सिद्धांत पर कार्य, यानी सहकारिता जो है वह न्याय, सभी के लिए सभी, यानी एक जो कानून है वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान न्याय व समानता के साथ, यानी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, समानता के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करती है। आगे है पांचवा, कम से कम, देखिए ये विशेषता आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। कम से कम 15 व्यक्ति, यानी जब भी कोई सहकारी समिति बनाई जाती है तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 15। पहले ये 10 था, एनसीईआरटी की बुक में वर्तमान में ये 15 है। कितना है भाई? 15 है। तो कम से कम 15 व्यक्ति होने आवश्यक है। विशिष्ट उद्देश्य, देखिए हर सहकारी संगठन का या हर सहकारी समिति का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे मान लो कोई दुग्ध सहकारी समिति है तो उसका दुग्ध उत्पादन करना, वितरण करना, जो दुग्ध उत्पादन करते हैं उनको सही, उनका दूध उचित मूल्य पर मतलब विपणन करवाना, ये सभी क्या है? उसका एक निश्चित उद्देश्य यानी विशिष्ट एक उद्देश्य होता है। सतरंगी ध्वज, यानी जो सहकारी समितियां होती है, सहकारी संगठन होते हैं, उनका एक ध्वज होता है, और उस ध्वज जो है 7 रंगों का होता है। तो ये थी सहकारिता की विशेषताएं। ठीक है, और अब अपन पढ़ेंगे कि सहकारिता जो है किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, जो भी सहकारी समितियां हैं उनको किन सिद्धांतों पे कार्य करती है। देखिए सबसे पहला है इसमें स्वैच्छिक व खुली सदस्यता। देखिए सहकारी समिति स्वैच्छिक व खुली सदस्यता, यानी कोई भी व्यक्ति इनमें आ सकता है और कोई भी व्यक्ति इनकी सदस्य से त्याग पत्र दे सकता है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको सदस्य रहना ही रहना है या आप त्याग पत्र नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या है? स्वैच्छिक व खुली सदस्यता है। दूसरा है सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, यानी सभी सदस्यों का सहकारी समिति में समान रूप से नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं कि एक का नियंत्रण है या 2 व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों का समान रूप से नियंत्रण रहता है। एक सदस्य एक मत का सिद्धांत, एक सदस्य एक मत का मतलब जो एक सदस्य है एक मत, यानी सभी व्यक्तियों का एक मत होगा, अलग अलग राय नहीं होती, सभी मिलजुल कर और सही राय लेते हैं। सभी की जब जो सही निर्णय होता है, जो सभी को मंजूर होता है, उस निर्णय के आधार पर यानी एक मत के आधार पर ये कार्य करते हैं। आगे सदस्यों की आर्थिक सहभागिता। आर्थिक सहभागिता का मतलब किसी एक सदस्य पे ये भार नहीं दिया जाता कि भाई आपको ही पूरा पैसा देना है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं
वे अपने रूप से यानी आर्थिक सभी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करते हैं। स्वायत्ता व स्वतंत्रता यानी ये स्वायत्ता व स्वतंत्रता के सिद्धांत पे कार्य करता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, जो शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना है वह सभी व्यक्तियों को दी जाती है। ऐसा नहीं किसी कुछ व्यक्तियों को, सिलेक्टेड व्यक्तियों, जितने भी इसके सदस्य होते हैं उन सभी को अगर कोई सूचना होगी तो सभी को दिया जाएगा, कोई प्रशिक्षण का कार्य तो सभी को दिया जाएगा। ठीक है। परस्पर सहयोग की सहभागिता यानी जितने भी व्यक्ति सदस्य होते हैं वो सभी एक सहयोग की भावना से परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। यही तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि सहकारिता एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और सभी व्यक्ति मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सहकारिता। समुदाय के प्रति निष्ठा, जो समुदाय होता है यानी जो सदस्य होते हैं उन सभी के प्रति निष्ठा भावना होती है। तो ये थे सिद्धांत, यानी इन सिद्धांतों के आधार पर सहकारिता कार्य करती है और ये होती है इनकी विशेषताएं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई सहकारिता की स्टार्टिंग यानी जो शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। देखिए सहकारिता की सबसे पहले शुरुआत रॉबर्ट ओवन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ओवन ने। और रॉबर्ट ओवन जो थे वे इंग्लैंड के थे। कहां के थे? इंग्लैंड के थे भाई रॉबर्ट ओवन। और इनका जब अगर कार्यकाल को 1717 से 1858 ये इनका समावधि है। रॉबर्ट ओवन ने इंग्लैंड में की और इन्होंने क्या किया? श्रमिकों की यानी कुछ श्रमिकों के मिलकर बस्तियों का निर्माण किया। श्रमिकों की बस्तियों का निर्माण सबसे पहले। ठीक है, श्रमिकों की बस्तियों का निर्माण। और यहीं से बताते हैं कि सहकारिता का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले देखिए विश्व की अगर बात है तो विश्व में सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। कहां के थे ये? इंग्लैंड के थे। क्या कार्य किया इन्होंने? जो श्रमिक थे उनको इकट्ठा करके उन सभी के लिए एक एक बस्तियों का निर्माण यानी घर का निर्माण किया। तो श्रमिक बस्तियों का निर्माण किस आधार पर? सहकारिता के आधार पर। तो सहकारिता का जन्म यहां से हुआ। ठीक है। इसके बाद में आते हैं देखिए भारत में, कि इसके बाद में आते हैं उनकी भारत में सहकारिता का प्रारंभ कहां से हुआ। ठीक है। तो देखिए भारत में सबसे पहले भारत में एक आयोग था, दुर्भिक्ष आयोग। क्या था? दुर्भिक्ष आयोग। सहकारिता की सिफारिश जो सबसे पहले भारत में की थी वह दुर्भिक्ष आयोग ने इसकी सिफारिश की थी भारत में। किसकी सिफारिश? सहकारिता की। सहकारिता की भारत में सिफारिश किसने की? दुर्भिक्ष आयोग ने। ठीक है। इस आयोग के कहने पर 1904 में सहकारी समितियों का नियंत्रण व नियमन करने के लिए एक कानून बनाया गया। तो सबसे पहले कानून कब बनाया गया? 1904 में बनाया गया। ठीक है। भारत में अगर सहकारी उपभोक्ता भंडार की बात करें, सहकारी उपभोक्ता भंडार तो देखिए भारत में सबसे पहले उपभोक्ता भंडार 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया। कहां पे? मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वहां पे उपभोक्ता भंडार के रूप में सहकारिता की शुरुआत हुई। और अगर सहकारी समिति की बात करें, सहकारी समिति, तो ये भी कहां पे बनी थी? मद्रास। इसकी शुरुआत भी कहां पे हुई थी? मद्रास में हुई थी। प्रथम सहकारी समिति कहां पे बनी थी? मद्रास में बनी थी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और ये मद्रास में कांजीवरम, कहां पे? कांजीवरम मद्रास में प्रथम सहकारी समिति बनी थी। तो ये हुई बातें भाई भारत के समक्ष में। भारत में दुर्भिक्ष आयोग ने किसकी सिफारिश की? सहकारिता की। कानून कौन सा बना? 1904 में नियमन में नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से कानून बना। सहकारिता उपभोक्ता भंडार 1904 मद्रास में सबसे पहले खोला गया। सहकारी समिति कांजीवरम मद्रास में खोली गई। ठीक है। और अब याद रखिए, नोट डाल के एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, स्वतंत्र होने के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद में 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन। 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सहकारिता है इसे राज्य सूची के विषय का दर्जा दिया गया। यानी सहकारिता को
राज्य सूची, इसका राज्य सूची में दर्ज किया गया, राज्य सूची में दर्ज किया गया। ठीक है, यानी 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारिता को राज्य सूची में दर्ज किया गया। तो ये तो थी भाई भारत के समक्ष में संबंध में बातें। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं सहकारिता के प्रकार कि भाई सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए सहकारी समितियां कितने प्रकार की